सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा क्लैरिटी और कन्फ्यूजन। क्लैरिटी और कन्फ्यूजन चॉइस आपकी है, आपको लेना क्या है। लेकिन वो क्लैरिटी लेने के लिए ना आजकल लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सर इस चीज़ को अगर मैं ऐसे बोल लूँगा, इस अल्फ़ाबेट को अगर शुरू में आ गया, बीच में आ गया, लास्ट में आ गया तो सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं अननोन लोगों के सामने कुछ बोलना पड़ता है। और उसके बाद रहेगा सेकंड टॉपिक आज का, स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस कैसे मेंटेन करें। स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस किस वे में मेंटेन करें वाइल नॉर्मल स्पीकिंग। सबसे पहले हम करेंगे बात क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? साफ बोलना। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सामने वाले को एक बार में समझ में आनी चाहिए, उसको बोला जाता है क्लैरिटी। यू आर स्पीकिंग विद क्लैरिटी। अब होता क्या है, स्टैमरिंग के अंदर, स्टटरिंग के अंदर, मिस आर्टिकुलेशन के अंदर क्या होता है, क्लैरिटी तो है हमारा गोल। अब उस गोल को लेने के लिए हम एफर्ट क्या लगा रहे हैं, आउटपुट है क्लैरिटी। इनपुट हम क्या क्या लगा रहे हैं और कितने रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं सो दैट हमें वो क्लैरिटी मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं र की बात करूं या ल की बात करूं, र का राइट मेथड सबको पता है, ऊपर जीभ जाती है दांतों के पीछे और वाइब्रेट वो आती है र की साउंड। ल में क्या होता है, ऊपर जीभ जाती है, हाफ बेंड होती है वो ल की साउंड। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन कहाँ से आती है? अब सर अगर र का अक्षर मैं शुरू में बोलता हूँ तो सही बोला जाता है, बीच में आ जाता है तो भी सही बोला जाता है कई बार, लेकिन जब वो र लास्ट में आता है तो वो साइलेंट हो जाता है या वो ल में मिक्स हो जाता है, या हो सकता है जो बीच में र आ रहा है वहाँ दिक्कत आ रही हो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है, कोई भी अल्फ़ाबेट 3 जगह आता है। अगर मैं र की बात करूं, यह आएगा शुरू में, यह आएगा मिडल में, यह आएगा लास्ट में, इसके अलावा वो कहीं नहीं आ सकता। अब इसका राइट मेथड क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊं कि मैं शुरू में बोल रहा हूं, बीच में बोल रहा हूं, लास्ट में बोल रहा हूं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है जब मैं रीडिंग कर रहा हूं वहाँ र की क्लैरिटी आपकी अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, एक लाइन बोलता हूँ मैं, राम जी ने बहुत ही अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी सीखने की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ राम जी और प्रेरणा, एक अक्षर र का आ रहा है शुरू में और एक आ रहा है सेकंड में, ठीक है ना। अब यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है? समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे मैं र को शुरू में बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में बोलते समय र तो पहली बात नहीं है। अगर बोलते समय र का कुछ माइंड में रह गया तो वो क्लैरिटी नहीं देगा, आप कंफ्यूज ही रहोगे कि सर मैं किस वे में बोलूँ, सर ने तो कहा था ऐसे बोलो वैसे बोलो। हम नॉर्मल स्पीकिंग में कोई एडवाइस नहीं जारी करते। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मल स्पीकिंग नॉर्मल स्पीड में रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से बोली जा सकती है। अगर मैं स्पीकिंग के टाइम ये सोच के बोल रहा हूँ मुझे र बोलना पड़ रहा है और र में तो यार मुझे दिक्कत है, अगर माइंड में ये विचार आ गया तो हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी और आप कंफ्यूज वहाँ ज़रूर हो जाओगे। माइंड कंफ्यूज होगा कि मैं र को र करके बोलूँ या र करके बोलूँ या रे करके बोलूँ, किस वे में बोलूँ। तो वहाँ मल्टीपल थॉट्स आएंगे और आप वहाँ कंफ्यूज होना लाजमी है। अब देखो इसका राइट मेथड क्या है, फोकस स्पीड और वॉल्यूम पे रखना। अब लोग कहते हैं कि सर आप ये बताइए कि स्पीड और वॉल्यूम का मतलब क्या है। स्पीड यहाँ पे रहती है स्पीकिंग की स्पीड, वॉल्यूम का मतलब स्पीकिंग की वॉल्यूम। स्पीड नॉर्मल रहेगी तो क्लैरिटी विल ऑलवेज इम्प्रूव, स्पीड नॉर्मल रहेगी तो क्लैरिटी विल ऑलवेज इम्प्रूव। स्पीड अगर हाई हो गई बोलने की तो क्लैरिटी विल ऑलवेज फॉल। स्पीड अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो हम जो बातें बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आएगी। अब वॉल्यूम का रोल क्या रहता है? अब मैं भी अगर आपको इतनी देर से कुछ वीडियो में बोल रहा हूँ तो मेरा स्पीड नॉर्मल ही है,
लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रखा सो दैट आई कैन बी ऑडिबल टू यू, आपको मेरी बात समझ में तो आए। अब वो बात जब आपको समझ में आ जाएगी एक बार में, तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल। मुझे स्पीड और वॉल्यूम का ध्यान रख के बोला, मैंने कुछ ये सोच के नहीं बोला कि मैं र बोल रहा हूँ, ल बोल रहा हूँ, क बोल रहा हूँ, ख बोल रहा हूँ, मैटर नहीं करता। सभी अक्षर नॉर्मल स्पीड में बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अननोन लोगों के साथ। अगर मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ और मेरी हॉबीज़ हैं वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। और ये मेरी हॉबीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इनको खेलता हूँ और मेरी हेल्थ को ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। अब देखो, मैंने 4 to 5 लाइन्स बोली। अब एक तरह से मेरा इंट्रोडक्शन था। अब उस इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था मैंने र बोलना है या ल बोलना है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं, माइंड बिल्कुल क्लियर कि स्पीड नॉर्मल रहे। अब ये स्पीड कैसे नॉर्मल रखी मैंने? स्पीड नॉर्मल रखी, मुझे ये पता लग रहा है मैं कितनी देर तक लगातार बोल पा रहा हूँ और कितनी आराम से बोल पा रहा हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्लो का ध्यान रख लिया तो क्लैरिटी कभी इफेक्ट नहीं होगी। और अपना जो वर्कआउट आपको समझाया जा रहा है ऑनलाइन सेशन के अंदर, उसको रेगुलर कीजिए, आपको भी रिजल्ट 101% मिलेगा। और लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ज़रूर ठीक होंगे। और अगर एक ऑनलाइन सेशन आप भी लेके देखना चाहते हैं तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि हमारे ऑनलाइन सेशन में लाइव रिजल्ट कैसे दिखाया जाता है और कितना मैक्सिमम आपको उससे बेनिफिट होगा। और अगर कोई और इंक्वायरी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।